नमस्कार, मैं हूं शिवम। इस वक्त मुगलों की बहुत बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि मुगल बड़े पसंद हैं और ये मुगलों का ही शायद मैजिक है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खाद पानी मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, सभी मुगलों की बात करते हैं। तो आज हम अपने कार्यक्रम में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मुगलों ने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने 300 से ज्यादा सालों तक देश पे शासन किया, जो कि किसी भी मौर्य वंश हो या गुप्त वंश हो या कोई भी साम्राज्य हो उनसे ज्यादा समय तक वो रहे। मौर्य 130 सालों तक शासन कर पाए, गुप्त 230 सालों तक शासन कर पाए, लेकिन मुगलों की एक अकेली डायनेस्टी है जो लगभग 330 सालों तक चली। इस दौर में हिंदुस्तान ने समृद्धि और ताकत का उरूज देखा। ये इतिहास में साक्ष्य हैं। क्यों दूसरे वंश या राजे महाराजे ऐसा नहीं कर सके? ये सफलता इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि मुगल तकरीबन आधुनिक युग में ही खड़े हुए थे और इसी युग में पनपे, यानी मौर्यों को दक्षिण में विस्तार मिला क्योंकि ईसा से 300 साल पहले वहां स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब गुप्तकाल तक वहां तगड़े साम्राज्य खड़े हो चुके थे तो मौर्य दक्षिण कभी नहीं जीत सके। यह भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। लेकिन मुगलों ने उत्तर से दक्षिण तक झंडा कैसे लहराया, कैसे वो इतने कामयाब हुए, इससे सबक लेने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम शर्म गर्व से ऊपर हमें मुगलों की खूबियां भी समझनी चाहिए। औरंगजेब को गाली दीजिए, लेकिन पूरी मुगल डायनेस्टी ने कैसे काम किया ये समझना चाहिए। सेना हो, प्रशिक्षण हो, युद्ध कला हो, सामरिक नीति हो, सभी में। बाबर तो इसका नेचुरल मास्टर था, सभी में मुगल मास्टर थे। भारत में उसके दुश्मन जब तीर भाले से लड़ रहे थे तो आपको हैरानी होगी जानकर कि बाबर तोप लेकर आया था। पानीपत युद्ध में सेना का प्लेसमेंट, तुलुगमा स्ट्रेटेजी, कैबलरी और रिजर्व का शानदार प्रयोग बाबर ने किया। उसके प्रतिद्वंदियों के पास जवाब नहीं था इस चीज का। इसके बाद हुमायूं आया। हालांकि वो बाबर जैसा लड़ाका नहीं था, लेकिन हिम्मती था, टेनोसियस था। लेकिन सत्ता बल से स्थिर नहीं होती, यह भी सच है। राज को जन स्वीकृति मिलनी ही चाहिए और मुगलों के लिए यह काम किया था अकबर ने। पहला मुगल जब इस वंश को भारत में विदेशी की तरह देखा जाना बंद हुआ, वो था अकबर। उसने स्वधर्मी तुर्क, पठान, अफगानों से ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ाई, ज्यादा भरोसा नहीं किया। उसने हिंदू खेमों के लोगों को साथ लिया, रोटी बेटी के संबंध स्थापित किए। उनके राज्य छीने नहीं अकबर ने, बल्कि लगभग बराबरी और रेस्पेक्ट का ताल्लुक अकबर ने हिंदू राजाओं के साथ बनाया। और अगर यह बात कोई नहीं मानता तो उसे यह सच स्वीकारना ही होगा कि राजपूतों ने ही मुगलों को आम जनता के लिए स्वीकार्य बनाया था। इसके भी साक्ष्य आपको मिल जाएंगे अगर आप तलाशने की कोशिश करेंगे। अब आप टोडरमल को लीजिए, मान सिंह को लीजिए, बीरबल को लीजिए, तानसेन को लीजिए। स्थानीय जनता में ये जाने पहचाने नाम हुआ करते थे। दरबार के नवरत्न हुआ करते थे, सुपरस्टार हुआ करते थे। उनका सम्मान भारतीयों का मान था। अकबर का सुलह कुल, इबादत खाना, जजिया खत्म करना ऐसी पहल थी जो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के 32 सुल्तान के सपने से बाहर की चीज थी। गुलामों, खिलजियों, तुगलकों, सैयदों और लोधियों में कोई भी मुगलों जैसा नेचुरलाइज नहीं हो पाया हिंदुस्तान में। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो टैक्स की बात थी। अकबर के जमाने में इसका निर्धारण, कलेक्शन, हिसाब का सिस्टम सिरे से बदल दिया गया था, जो हर एक फसल के अध्ययन, उसकी उत्पादकता के सर्वे और अलग अलग इलाके में क्या एवरेज आ रहा है, क्या प्रोडक्शन है, उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड हुआ करता था। ये अकबर ने शुरू किया। अलग अलग जगह की दरें अलग अलग हुआ करती थी उस रिजीम में। जमीन की प्रॉपर पैमाइश करके टैक्स वसूलने की परंपरा अकबर ने शुरू की। वसूली नगद होती थी, नॉट अ पेनी मोर, नॉट अ पेनी लेस। करप्ट अधिकारियों के लिए पेनल्टी, पदमुक्ति, जेल और कोड़े, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ मॉडरेट पनिशमेंट हुआ करते थे अकबर के दौर में। ये सब अकबर ने शुरू किया। उस दौर में ये बड़े प्रोग्रेसिव कदम माने जाते थे। अकबर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधी खेती योग्य भूमि और आधी अनजुती या बंजर जमीन देने की प्रथा शुरू की थी। इससे हुआ यह कि बहुतेरे ऐसे लोग लाभान्वित हुए जिनके पास जमीनें नहीं थी। सदियों बाद खुद को उस दौर में सुरक्षित महसूस कर रहे थे किसान, खुश थे। और उस वक्त 99% आबादी कृषि पर निर्भर थी। मुगलों को व्यापार की दरअसल समझ थी। यूरोप से उस समय व्यापार उन्होंने किया, व्यापारियों को सुरक्षा दी थी।
माल ट्रांजिट में लूटने मारे जाने का खतरा कम किया था। अकबर का जो आइन था, यानी जो कानून था, वो फेयरनेस के प्रति ऑब्सेस्ड हुआ करता था। वो मॉडिफाइड शरिया सिस्टम से देश चला रहे थे और इन्वेस्टिगेशन, गवाही, विचारण, अपील के सिस्टम उन्होंने बनाए थे जिससे कि वो लंबे समय तक शासन कर पाए। वो एक मिला जुला सहिष्णु इंडिपेंडेंट एम्पायर था जो वाइड पार्टिसिपेशन पर बेस्ड हुआ करता था, जिसके टॉप पर सर्वशक्तिमान मुगल बादशाह होते थे और वो कहीं लड़ने नहीं जाते थे बल्कि लड़ने के लिए लड़ाके भेजा करते थे। पूरी दुनिया में अगर आप इसकी तुलना करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो आपको सीजर के एडमिनिस्ट्रेशन में वो चीज मिलती है जो मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में थी। अकबर का पैक्स मुगलाना कोई 150 साल तक चला। जजिया की वापसी, इस्लाम पर जोर, खुद उतरकर तलवार भांजकर और एम्पायर को सेंट्रली कंट्रोल्ड बनाकर सब कुछ अपने पास रख के औरंगजेब ने मुगल एम्पायर की जड़ें खोद दी। आज भी गाली खाते हैं और यहीं से पतन का दौर शुरू हुआ मुगलों के। लेकिन मुगलों की जड़ें इतनी गहरी थी कि उसको उखड़ते उखड़ते 200 वर्ष लग गए, 200 साल लगे। मोहम्मद शाह रंगीला तक मुगल बादशाह काफी ताकतवर रहे और उसके बाद उनका वकार खत्म कर दिया नादिर शाह ने। वो सिर्फ तख्ते ताउस और कोहिनूर नहीं, मुगलों की इज्जत भी लूट कर चला गया। और इसके बाद आगे जो झटके थे वो मराठाओं ने दिए मुगलों को। लेकिन वो मिलिट्री भर ही जीत की थी मराठों की कभी राष्ट्रीय स्वीकार्यता उस तरह से हो नहीं पाई। लूटपाट की नीति, शीर्ष पर झगड़े और जो उनका बेकार का टैक्स सिस्टम था, ये उसका कारण था। परवर्ती मराठे, जिनको पेशवाई भी कहते हैं, उनका बनना तो मुगल जैसा ही कोशिश थी, लेकिन मुगलों से वो नफरत किया करते थे। सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों पर अटैक किया तो उसे इस बात का शक था कि अंग्रेज मराठों के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ खेल कर रहे हैं। मराठे उसकी टेरिटरी में डिस्टर्बेंस करते रहते थे हमेशा और इस बात को लेकर सिराजुद्दौला बड़ा परेशान था, बड़ा आक्रोशित था। लिहाजा जब प्लासी की लड़ाई होती है और भारत को एक बार फिर से पैन इंडिया एक स्थिर साम्राज्य मिलता है प्लासी की लड़ाई के बाद, यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो 190 सालों तक राज करने वाला था, उसके मूल में वही बातें थी जो किसी राज्य को लंबा बनाती। इसीलिए मराठा नहीं टिक पाए। एक मजबूत मिलिट्री थी, डिसिप्लिन था, आधुनिक हथियार थे, सैनिकों को ऊंचे नियमित और कैश वेजेस थे, जात पात का बंधन नहीं था अंग्रेजों के। इसका जिक्र अंबेडकर जी भी करते हैं, जो एक बार लिखते हैं कि दलितों की ताकत से ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को जीता था। हम अक्सर दूसरी तरफ देखते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लेकिन अगर चश्मा उतारें तो आपको दिखेगा कि ब्रिटिश गवर्नेंस ने पहली बार एक कोडिफाइड स्ट्रिक्ट न्यायालय व्यवस्था लागू की थी। जो लिखित स्पष्ट कानून कायदे थे वो ब्रिटिश ही लेके आए थे और उनमें लगातार वो सुधार करते रहे, इसीलिए वो 190-200 साल तक टिके रहे। सुस्पष्ट स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी उन्होंने बनाई, टैक्स रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बनाया और उसमें बार बार उन्होंने सुधार किया। पहली बार भारत में लैंड रिकॉर्ड उन्हीं के जमाने में बने, जैसे खसरा, नक्शा, बीबन, पंचसाला। भूमि विवाद उस समय कम होने लगे। स्थानीय राजाओं के साथ सहायक संधियां उन्होंने की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन मुगलों की ओर अंग्रेजों ने दिया। उसके बाद वो सरेंडर हो गए और ब्रिटिश को लगातार वो सहयोग करने लगे। मूल में यही था कि धर्म और सरकार में अलगाव रहे, ये दोनों घालमेल ना हो जाए। हिंदुस्तानियों को धीरे धीरे सिविल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन में आने का अवसर मिला। रेल में, मेल में और जेल में, यानी अपराध दंड और उसके प्रॉपर सिस्टम में उनका एक असर दिखाई देता है। और फिर तमाम चार्टर एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ और इंडिया गवर्नेंस एक्ट 1935, जिस पर हमारा लगभग 60% कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड है। वो काफी प्रोग्रेसिव कदम थे अंग्रेजों के। मुगल आधुनिक भारत और पुराने भारत के बीच एक सकारात्मक कड़ी है। हां, इसमें कुछ नकारात्मक बिंदु आप खोज सकते हैं, जैसे आप मराठों में भी खोज सकते हैं और ब्रिटिश इंडिया में भी खोज सकते हैं। लैक्यूना तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी खोज सकते हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगर कमजोर है तो सबसे बड़ा सवाल वही है। ये आज वही धरती है, वही समाज है और कमोवेश उसकी आज भी वही तासीर भी है हिंदुस्तान की। ऐसे में रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक अलग तरह का रजीम, एक नया शासन तंत्र, एक नया प्रयोग है जो 1947 में मिला और अब सिर्फ 75 साल का है, किशोरावस्था में है। इसके शुभचिंतक देखें कि किन गलतियों ने 350 साल पुराने राजवंश की जड़ें खोदी और कौन कौन सी वो खूबियां थी
जिसकी वजह से वो 350 साल तक शासन में रहे। लेकिन आज के समय में औरंगजेब 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 मुगल यही सब चल रहा है। ये देखने की कोशिश नहीं हो रही कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और कैसे मजबूत रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और बीजेपी की सरकार लगातार इस विषय पे बात कर रही है। लेकिन इस विषय का एक दूसरा पक्ष ये भी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।